सदगुरु महाराज की बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज शुभ नाम। अपने धनी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। अपने धनी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। दुनिया सकल चलत है पैंडे, जो सात बड़ों ने बताया। उल्टा कोई नहीं रे यामे, पतित कीने न कहलाया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने बैकुंठ निराकार की जो राह बताई है, सारी दुनिया उसी पर चल रही है। कोई भी उस मार्ग का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए किसी को भी पतित कहलाने का प्रश्न ही नहीं होता। जैसे कि वो जीव सृष्टि है या जिसे ज्ञानी है, उसे जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं ने जैसा बता दिया उन्होंने वैसा ही किया। और जैसे ज्ञानी है और कह दे कि ऐसे कर लेना, कि इस भगवान को पूज लेना, मतलब इस जो भी बता दिया वो कर लिया। तो ज्ञानी आपस में तो बताया, जैसा किसी ने बताया सही कर वैसा लिया, ही मैं कोई कर। पति को कहा और जाने। फिर आपस में जैसा मतभेद होता है कि नहीं ये गलत है ये सही है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या कह रहे, क्या नहीं, जैसा कह दिया वैसा कर लिया। फिर अभी एक दूसरा नाम नहीं रखना था आपस में। एक दूसरे उल्टा एक चलत हो यामे, मैं छोड़ी दुनिया की राह। तोड़ी मर्जात बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को पातशाह। मैंने इस संसार की वैकुंठ निराकार वाली राह को छोड़ दिया और उससे अलग बेहद परमधाम की राह अपना ली। इस तरह संसार की मर्यादा तोड़ने से मैं सबकी नजरों में बिगड़ा हुआ प्रतीत हो गया, किंतु वह मार्ग तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों पतितों का है, मैं उनमें सिरताज बन गया। जैसे कि हमारे प्राणनाथ जी महाराज जी थे, इन्हें तो पता था क्या गलत है क्या सही है। इन्होंने वो इनकी बात न मानकर अपनी राह अपनाई, कौन सी, परमधाम की, प्रेम की। तो लोगों ने इन्हें जैसे देवी देवता वगैरह इन्होंने नहीं पूजे, अब सिर्फ हम राज्य को पूछते हैं कि लेने तो सारे भगवान छोड़ दिए, तो हमें पतित कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी ने किया, तो उन्हें पतित कह रहे, बिगड़ा हुआ कह रहे कि तुम बिगड़े हुए जो तुम देवी देवताओं को नहीं पूजते हो। तो फिर हम जैसे ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टियों में प्राणनाथ जी ने अपने आप को ये बताया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों में सबसे बड़ा सिरताज बन गया हूँ। फिर भावार्थ है इसका, जिस प्रकार मदपान करने वाले लोगों के बीच कोई ऐसा भी हो जो मदपान ना करे, तो सभी लोग उसे है घृणाहीन देखते हैं। हाँ, उसे है घृणाहीन भावना दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार निराकार से परे बेहद या परमधाम की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की राह अपनाने वाले जीवों की दृष्टि में पतित ही माने जाएंगे। जैसे कोई एक मदपान होता है, मतलब शराबी होता है, और उसके साथ अगर एक 3-4 अच्छा आदमी शराबी हैं और एक अच्छा लग जाए, तो क्या देते हैं, वो तो अच्छा है, पहले से ही पता उसका चरित्र का ये दारू नहीं पीता है, लेकिन अगर वो दारू पीने वालों के साथ खड़ा हुआ भी दिख जाता है ना लोगों को, तो कहते हैं कि ले, ये सब तो हम ऐसा समझे थे, लेकिन आज तो ये दारू पी रहा। लेकिन वो नहीं पता कि ये वैसे ही खड़ा था, बस देख लिया तो वो गलत बन गया। इसी तरीके से जैसे कि ब्रह्म सृष्टियों की वो क्या, आपसे घृणा की नजर से देखेंगे, इसी तरह से ब्रह्मात्माओं में जो ये सरदास थे, यही तो चले थे ना ब्रह्मात्माओं में, ऊंचे उठे थे, तो इन्होंने सब पे पतित कहलाए हैं।
अब उनकी नजरों में। हाँ, जैसे कि हम यहाँ इनके देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, हम अपने सिर्फ राज्य को ही मानते हैं, तो इनकी नजरों में हम गलत ही हैं कि ये किसी को नहीं मानते, कितने मतलब ये नास्तिक रूप से माने जाएंगे। वो तो हमें पता है कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। ये है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। इतना बहुत अच्छा बताते हैं महाराज जी। महाराज जी की मेहर से आपका सौभाग्य है कि आपको मानिक बाई जैसी शक्ति मिली है ना, जो आगे बढ़ा रही है हाथ पकड़ पकड़ के। राज जी महाराज जी सबको ऐसी सास प्रदान करें। इन तो राज जी महाराज जी सतगुरु महाराज जी इसमें ये कह रहे हैं कि जो दुनिया की राह से चलता है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि वेद कते छुड़ाने आए धाम लेंगे। वेद कते छुड़ाने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? कहने के लिए तो पतित कहा जा रहा है कि, लेकिन रियलिटी में देखे तो बिगड़ा हुआ नहीं है। जो चौपाई में आ रहा है ना कि मैं तो तोड़ी मर्जाद बिगड़िया विश्व थे, यानी विश्व से बिगड़ गया। विश्व की क्या चाल है? 14 लोक ब्रह्मांड में कर्मकांड की। और ब्रह्मात्माओं की कौन सी चाल है? उस ज्ञान से जागृत होकर परम धाम की भरी राह पर चले। तो यहाँ के लोगों से तो विपरीत हो गए, क्योंकि यहाँ के लोग जो जीव हैं संसार के, वो कर्मकांड की राह पर चलते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि प्रेम की राह पर चलती है। तो उन्हें ये लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, जबकि ये गलत नहीं है। भाई कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, हर ग्रंथ में यही निर्देश दिया गया है कि जिसको भी भजना एक को भजिए, अनन्य भाव से भजिए। लेकिन किसी और भी देवी देवताओं की ये नहीं कहा कि निंदा करिए, और छोड़ना भी नहीं। तुम साथ ये देखे कि छोड़ना भी हम गलत कहते हैं कि हमने छोड़ दिए। कहाँ छोड़ सकते हैं? क्या हमारे सारे देवी देवता हमारे शरीर के अंदर नहीं है? आंख के देवता भी हैं, कान के देवता भी हैं, हाथों के भी हैं, पैरों के भी, सबके देवता सब अंदर हैं। उनको छोड़ा नहीं, बल्कि उनको पहचाना है, जान लिया उनको। जान लिया कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, इनको भजने से हमें क्या मिलने वाला है, और जो एक परमात्मा है उसको भजने से क्या मिलने वाला है। वेद कहाँ संकेत दे रहे हैं कि एक को भजे, जो एक परम ब्रह्म परमात्मा है। एक की तरफ संकेत है, जिनका ध्यान देवी देवता श्रम कर रहे हैं। देवी देवता तो ये कहते हैं कि उसकी तरफ को बढ़िए जिसकी तलाश है। तो गलत नहीं है, लेकिन लोगों की दृष्टि में गलत है। जैसे उदाहरण दिया ना सुंदर साथ जी, यहाँ स्वामी जी ने दर्शन दे रहा है, वर्णन कर रखा है उदाहरण देकर, कि जैसे मद्यपान करने वाला होता है। तो अब बताइए, क्या मद्यपान करना अच्छी बात होती है? भाई शराब पीना क्या कोई अच्छी बात है? लेकिन अगर उनमें ना पीने वाला एक रहे, तो वे सब पीने वाले, मान लीजिए 10 मेंबर पीने वाले और एक ना पीने वाला है, तो सही कौन है उसमें? ना पीने वाला, जो मद्यपान नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत कार्य करेगा ही नहीं। लेकिन जो मद्यपान करता है उसकी बुद्धि भी दूषित हो जाती है, उसके कर्म भी दूषित हो जाते हैं। तो कौन गलत है अगर इसमें विचार करें? तो मद्यपान करने वाला कि ना करने वाला? ना करने वाला। मद्यपान करने वाला गलत है। लेकिन वहां उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो अगर एक बंदा ऐसा है जो नहीं ड्रिंक करता, तो उसको वो हीन भावना से, यानी घृणा की दृष्टि से देखे, है ना। लेकिन वो सही है। इसी तरह से कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं को संसार के लोग हे दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं कि अरे पता नहीं कौन सी भक्ति करते हैं, कौन से इनके परमात्मा, कौन से इनके श्री राज है। लेकिन शास्त्रों को उठाकर देखो, वेदों को उठाकर देखो, कतेबों को उठाकर देखो, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देखो, हर कोई कहता है कि सबका मालिक एक है। देवी देवता में जिसका ध्यान करें वो परमात्मा एक है, वो प्रेम से मिलता है, प्रेम की राह से। तो बताइए कौन सा गलत है? लेकिन सांसारिक लोग कर्मकांड में बंधे होने के कारण उस प्रेम राह को ही गलत बताते हैं। जैसे ड्रिंक करने वाले अनेक लोग एक ना करने वाले को, जो एक ड्रिंक नहीं करता, उसको ये दृष्टि ऐसा सोच। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस लिए मुझे लोग क्या कह रहे हैं? संसार से बिगड़ा हुआ कह रहे हैं। इसलिए कह रहे थोड़ी मर जा, मैंने संसार की मर्यादा इसमें अब तक, ठीक है। प्रणाम जी। चलिए सुंदर जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। बच्चे का साथ होते हुए भी, इतने छोटे का, फिर भी अपना सेवा में हाजिर हो जाते हैं। राज जी महाराज जी की ही मेहर से। वो श्री प्राणनाथ के प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री नानदास जी महाराज की जय,
सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। भी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करो। तो चलते सुंदर साथ जी तीर्थ शहर की ओर, है ना। तो बाहर भी लहर चल रही सुंदर साथ जी। तो कहाँ का प्रसंग है? सोनगिरी, है ना। जब महाराज जी के अंदर वो डर वो भय आ जाता है तो उनके अंदर सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि तुम थोड़ा सा अलग होकर रम जाओ, यानी उस ध्यान में तुम पहुंच जाओ जहां पहले थे। लेकिन अब अंतर क्या हुआ? पहले शून्य निराकार में ध्यान लगाते थे, अब जो सतगुरु महाराज जी ने बख्शीश दी थी, जो परमधाम का ज्ञान दिया था, उस ज्ञान में रमण गया। यानी अब ये सुंदर साथ जी गलत नहीं है, ये सही पूछे तो पात्र को और पक्का बनाने के लिए ये धनी की एक ट्रिक होती। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम जैसे बच्चा है माता पिता के संरक्षण में रहता है तो थोड़ा सा वो डिपेंड रहते हैं माता पिता पर, अपनी एबिलिटी को डेवलप नहीं करता। लेकिन जैसे ही अगर बच्चे उसे कहते, माता पिता उसे कहते बेटे अपने आप कमाओ और अपने आप खाओ, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है, अलर्ट हो जाता है, समझदारी करने लगता है। ऐसे ही रूह को एक मजबूती देने के लिए ये धामधनी मेहर, और ये सबके साथ होती है, किसी एक की नहीं, सबके साथ होती है। कुछ समय के लिए वो रस चखाकर फिर अलग किया जाए, लेकिन अंदर से अलग नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब दादा गुरु नारायण महाराज जी अलग हो जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैं एक टेकरी पर वहां पर ध्यान करने लगता हूँ, सोनगिरी से बाहर। लेकिन वहां जब गाड़ी आती जाती है तो उनके प्रकाश जब मेरे पर पड़ता तो मेरा ध्यान भंग होता था। महाराज जी ने कहा, मैंने उनसे बहुत खुशामद की, भाई यहाँ से जब जाकर तो बत्ती बंद किया करो, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुना। एक दिन जब ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में बैठे थे, जैसे तेज लाइट पड़ी। देखो उसमें सर अंधेरे में बहुत तेज लाइट पड़ी क्योंकि जंगली इलाका है वो, तो वहां पर अगर कोई प्रकाश जाता है तो सीधे एकदम होता है, तो वो ध्यान पहुंचता है। ध्यान की स्थिति एक ऐसी होती है जैसे एक मिहीन धागा, यूं कहें कि जैसे एक मकड़ी का तार होता ना, कि जरा से हवा में ही वो झूलने लगता है, जरा से उसमें टूट जाता है। इसी तरह से ध्यान की अवस्था होती है। जब हम ध्यान में बैठेंगे थोड़ी सी भी आहट कुछ होगी तो एकदम तुम्हें तो ध्यान पहुंच, लेकिन जो गहराई में पहुंच जाएंगे, बहुत गहराई में, फिर उसको तो चाहे कुछ भी करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि अब जब मैं उस रमण कर रहा था तो क्या हुआ, मुझे बाधा पड़ती थी, मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो एकदम ध्यान में निकला सतगुरु महाराज, एक हृदय की करुण पुकार, जिसको दादा गुरु महाराज जी ने तुरंत सुना, और जाने वाले उन गाड़ियों की सारी ही बत्तियां गुल और उनका डायनामो, जो गाड़ी का एक वो होता जिससे गाड़ी चलती, तो वो खराब हो गया। गाड़ी बढ़े तो कैसे बढ़े, सारी गाड़ी वहीं रुकती चली। अब उनमें से महाराज जी कह रहे कि एक अंग्रेज अफसर था, वो अपनी थोड़ी सी समझदारी दिखाने लगा कि चलो भाई मैं ठीक करता हूँ, मैकेनिक करके, कोई जानता है थोड़ा बहुत को उसके बारे में, तो चलो भाई देखे तो क्या हो रहा है। लेकिन वो बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी की भी गाड़ी ठीक नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पहले एक की खराब हुई, फिर उसके पीछे आई, फिर तीसरी आई, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे दोनों तरफ से लाइनें लग गई गाड़ियों की, और सब में एक ही बीमारी, सबकी बत्ती गुल और डायनामो खराब। अब सुंदर साथ जी सोचने वाली बात तो होती है, इसमें सभी के अंदर दिमाग होता है कि ऐसे क्या कारण है कि भाई एक ही बीमारी सारी गाड़ियों को हो रही है। बहुत करने के बाद, एक दूसरे से पूछने के बाद, भाई जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भाई मेरी भी गाड़ी खराब हो गई, पूछा भाई तेरी गाड़ी में क्या हुआ, अरे मेरी गाड़ी की भी बत्ती बंद हो गई, मेरा भी डायनामो खराब हो गया। दूसरे से पूछा, अरे तेरे में क्या हुआ, मेरे भी। तो सोचने वाली बात है, समझ चाहिए आखिर यार बात क्या कारण है कि सबकी एक ही तरह की बीमारी हो रही, बत्ती सब बंद हो रही है और गाड़ी प्रयास करने पर भी नहीं चल पा रही है। तो जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो उनमें से एक ने कहा कि वो समझ में आ गया क्या माजरा है, ये कोई गाड़ियों की कमी नहीं है। यहाँ टेकरी पर, जो सामने एक टेकरी पड़ती है, इस पर एक महात्मा जी रहते हैं, वो तप करते हैं, ध्यान करते हैं,
और उन्होंने मेरे से कहा था एक बार कि भाई जब तुम यहाँ से जब लाइट गाड़ी लेकर जाते हो और इसकी जब लाइट जलती है तो मेरे ऊपर पड़ती है तो मेरा ध्यान भंग होता है, तो तुम जब यहाँ से गुजरा करो तो थोड़ी सी अपनी बत्ती बंद कर लिया या डिम कर लिया करो, तब यहाँ से निकला करो। लेकिन उसने कहा कि मैंने सुना नहीं। फिर दूसरा आया, अरे हाँ भाई कहा था तो मुझे भी एक दिन। तीसरा, अरे हाँ भाई मुझे भी कहा था। चौथा कहा, अरे मुझे भी कहा था। ऐसे जब भीड़ इकट्ठी हो गई सबकी गाड़ी वालों की, तो सबने सोचा कि हो ना हो ये गाड़ियों की कमी नहीं है, उन्हीं बाबा जी की कुछ करामात है, उन्होंने ही किया। अब समाधान क्या हो सकता है सुंदर शाह जी? देखिए, जहां साधु महात्माओं का आशीर्वाद या उनका कोई मतलब दिल दुखता है, जिससे कोई अंग खराब होता है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर भी देखिए सुंदर शाह जी, जब अपने सतगुरु की या किसी संत महात्मा का कोई श्राप लग जाता है ना, हाल तो श्राप देते नहीं संत महात्मा, उन्हीं की करनी का फल जब उनको मिलता है ना, तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता कहीं कर। उनका इलाज केवल उन्हीं के पास होता है। जब उन्हीं के चरणों में जाकर माफी मांगी जाती है तो तब उसका समाधान होता है। सुंदर साथ जी, हमने सुना भी है पहले भी, कैसे उसके नंदलाल जी की जो चमत्कार देखना चाह रहे थे, कैसे उसके ऊपर दीवार गिरी, कोई ठीक नहीं कर पाए। एक परमात्मा ही है जो सबके दुखों को दूर कर सकता। तो सबने विचार किया कि भाई हो ना हो, जब मेरे से भी कहा था, मेरे से भी कहा था, लेकिन हमने अब अनसुनी बात कर दी, तो भाई चलो अगर गाड़ी सुधरवानी है तो वो बाबा जी के पास में चलो, नहीं तो खड़े रहो यहाँ लाइन लगाकर, किसी की गाड़ी नहीं चलेगी। तो सब इकट्ठे होकर महाराज जी के पास जाते हैं और महाराज जी के पास जाकर विनती करते हैं। विनती करके क्या कहते हैं कि हे महात्मा जी, हे बाबा जी, हमें आप माफ कर दीजिए। महाराज जी सोच रहे क्या मैं क्या गलती की है। महाराज जी को तो पता है क्या की, लेकिन उन्हें तो नहीं पता, अंदर एहसास था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जानबूझकर गलती की है। जानबूझकर क्यों? क्योंकि पता चल गया था, महाराज जी ने सबको कहा था भाई जब यहाँ से गुजरा करो तो थोड़ा बत्ती गुल कर लिया करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो उनको एहसास हो गया था कि भाई ये हमने जानबूझकर गलती की है। अब सुंदर साथ जी, अनजाने में हो जाए, देखो दो तरह के कर्म बताए जाते हैं, पाप कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक शुष्क और एक अकील। शुष्क पाप वो होते हैं जो अनजाने में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं, है ना, उनमें चावलों में कुछ भी, चावल हो, अन्न हो, दाल हो, कितने कीड़े वगैरह होते हैं जब हम धोते हैं, कुछ होते हैं, तो वो हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे। या फिर हम चल रहे हैं, पैरों से चींटियां मर रही हैं, किसान है खेत में काम करते हैं, उनसे न जाने कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो होता है शुष्क पाप। क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर नहीं किया, वो कर्म करते करते हो रहा। और दूसरा होता है गीला पाप, जिसको हम जानबूझकर करते हैं अपनी रचना के स्वार्थ में, या किसी भी शौक के कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शौक है शिकार करने का, तो जंगल में जाएगा शिकार करेगा, तो दूसरे को कष्ट हो रहा, तुम अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हो, उसको तीर मार रहे हो। सोचे तो सुंदर साथ जी, या फिर तुम अपनी रचना के स्वाद के लिए दूसरों की जान ले रहे हो। जब परमात्मा ने इतना कुछ खाने के लिए दिया है, फिर भी तुम जीव हत्या करके अपना पेट भर रहे हो, और भर भर कर तुमने इस पेट को अपना शमशान घाट बना लिया। इतना मूर्त घाट बना लिया तुमने, इसमें तो बुद्धि कैसी रहेगी मूर्त घाट में रहने वाले की? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो भैंस खाओगे तो भैंस जैसी बुद्धि होगी, भैंसा खाओगे भैंसे जैसी बुद्धि होगी, सुअर खाओगे सुअर जैसी बुद्धि होगी, मुर्गे जैसे खाओगे कुकू कुकू अहंकार की तरह करते रहोगे। यानी जैसा अन्न हमारे अंदर जाता है ऐसा हमारी मन की वृत्ति बन जाती है। इसलिए तो कहा कि मांसाहार करने वाला और मदपान करने वाला मुश्किल से ही भक्ति की राह पर चले, उसको वो हर चीज को पॉजिटिव को भी निगेटिव में लेकर चले। ये देखिए समझ, ताज्जुब आता है, हंसी आती है ऐसी बातों को सुनकर भी। जब ये कहा जाता है, ये सुनते हैं कि भाई ये सब जो पाप हो रहे हैं ना, तो ये तो पूजा पाठ से हो रहे हैं, भक्ति से हो रही है, इसलिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब इतना भी विवेक नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। भाई भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर में जाते हो, इसलिए पाप कर रहे हो।
इसलिए पाप बढ़ रहे हैं। मंदिर में जाने में, भक्ति पूजा पाठ करने से पाप कटते हैं या बढ़ते हैं, ये भी समझ में नहीं है। तो भैया इसका मतलब तो फिर तुम मदपान करोगे, मदालय पर जाओगे, है ना, मुर्गे खाओगे, कटड़े खाओगे, उनको खाने से तुम सुधरोगे, मंदिर में जाने से, भक्ति करने से तुम बिगड़ोगे। अपोजिट हो गया बिल्कुल। यानी यहाँ की बुद्धि को देखे कि यहाँ की बुद्धि की क्षमता कितनी है। तो वो क्या जब इतना भी नहीं पता तो वो क्या निर्णय कर पाएगा सही और गलत का? बुद्धि है तुम शायद नहीं, किसी एक की बात नहीं है ये। देखे कि ऐसे लोग बहुत होते हैं संसार में, इस तरह की बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार, क्योंकि मनुष्य ना 4 लाख प्रकार की योनि, पता है ना, 84 लाख योनि, 4 लाख योनि के मनुष्य आते हैं, तो वो ऐसे ही तो काउंट होते हैं कि कोई अपंग है, किसी का पैर खराब है, किसी की बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई पागल है, कोई तेज दिमाग का है, कोई नॉर्मल है। इस तरह सुंदर साथ जी कैटेगरी गिनी गई मनुष्य, 4 लाख तो गिनी गई, वो कर्मों के अनुसार मिलती है। तो अब ये देखें यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब इस बात को देखें कि क्या करने से हम सुधरते हैं, क्या करने से हम बिगड़ते हैं। तो ये बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो कैसे कैसे। तो जो जानबूझकर कर रहा है वो कौन सा पाप हुआ? गीला पाप। तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी, गीले की भी मिलेगी, सूखे की भी मिलेगी। ये कहोगे कि भाई गीले की सूखे की क्यों मिलेगी, शुष्क पाप की क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने जानबूझकर थोड़े किया। अब चींटियां मरती है तो क्या हम चलना छोड़ दे? किसान खेती करता है तो क्या वो हल चलाना छोड़ दे इतने कीड़े मकोड़े मर जाए? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म भूमि है, लेकिन उसका भी समय है। क्योंकि प्रकृति में जब कोई कार्य होते हैं, तो जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका आयुर्वेद में इलाज भी दिया हुआ है प्रकृति ने, ऐसा नहीं है, हम बड़े इसको इग्नोर करें, लेकिन हर बीमारी का इलाज। इसी तरह से कहा जाता है कि जो सूखे पाप होते हैं उनके करने के लिए शास्त्रों में तो क्या कहा, भाई हवन करना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखे तो बाहर का हवन भी करने से क्या होगा, फिर विचार करें। फिर ये कहेंगे महाराज जी की तरह की संसार के लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे अरे ये तो हवन को भी मना करते हैं। हवन कौन सा करना है? ज्ञान रूपी हवन करना है। जो तुम्हारे मुख से जितनी भी बार तुम्हारे इष्ट का, परमात्मा का नाम सुमिरन होगा, जितने भी तुम अपने सत्कर्म करोगे, उन सत्कर्मों से तुम्हारे पाप कर्म कम हो जाएंगे। ये तरीका है सुनो। अगर तुम सुमिरन ही नहीं करते, दिन रात पाप तो होंगे, चलोगे भी, खाओगे भी, पियोगे, किसान खेती भी करेगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका भुगतान कैसे करोगे? तो इसलिए कहा कि भक्ति करनी चाहिए। और जो गीले हैं उनको तो उनसे बचाव कर सकते हैं। भाई क्यों हम अपने रचना के लिए दूसरों को, क्यों हम अपने मनोरंजन के लिए शिकार करें, क्यों हम अपने पैसा कमाने के लिए जीव हत्या करें? देखो तुम लोग कुछ तो मतलब बेचते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई सुअर पालन कर रहा है, तो वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन एक उसमें बीच में भी तो है इन्वॉल्व कि वो लाकर दुकान पर बेचेगा, फिर तीसरा उसको काट कर अपनी दुकान पर बेचेगा। तो जितने भी करेंगे उसकी हिस्सेदारी सबको मिलेगी। और सही पूछे, ऐसा पैसा भी अगर घर में आएगा ना, तो बुद्धि बच्चों की इतनी भ्रमित होगी कि वो तुम्हारे पर ही डंडा मारेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे इस प्रॉपर्टी के लिए। क्यों? क्योंकि पता है ना, दूसरे को कष्ट देकर ये धन कमाया हुआ। भले ही ना वे जीव जंतु बोले कि उन्हें दुख का एहसास नहीं होता, होता है। तो उनकी करने का फल जब हम भुगतते हैं तो हम तो सोचते हैं हमने तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, हमने तो इतना किया, आज हमारे सामने क्यों आ रहा? भाई ये भी तो देखे तुमने उनको कमाई कैसी खिलाई, कैसा अन्न खिलाया, जैसा अन्न खिलाया, जैसे उसके अंदर डाला ऐसे उसकी बुद्धि हो गई, और वो तुम्हारे साथ रहेगा तो ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करेगा वो। तो इसलिए तो कहा कि शुद्ध आहार, और शुद्ध आहार भी सात्विक कमाई से। क्योंकि 4 दिन की चांदनी, यहाँ पर कितना ही पैसा कमा लो लेकर नहीं जाओगे कुछ भी। कितनी बिल्डिंगें खड़े कर लो, कितने 4 व्हीलर खड़े कर लो, कितने हेलीकॉप्टर तक, ट्रेन तक चला लो, लेकिन एक रत्ती भर भी देकर नहीं जाओगे, यही छोड़कर जाओगे। लेकिन जो तुमने बेईमानी से कमाया है उसकी करने का जरूर तुम्हें भुगतान करना। अब देखिए कितने धन कमाया, उसका पाप कर्म हमने लिया, उस पर ऐस किसी और ने की, और जिसने ऐस की वो तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि है ही नहीं सही। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक होता है जानबूझकर किया जाने वाला, एक होता है अनजाने में। तो एक जो जानबूझकर किया जाता है उसका तो समाधान है,
उसका समाधान नहीं, उसकी तो सजा मिलेगी, लेकिन जो अनजाने में हो रहा है उसके लिए क्षमा याचना करके विधान है। और भी देखिए, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का मर्डर कर दिया, एक तो जानबूझकर किया तो उसकी सजा उस पर धारा दूसरी लगेगी, एक गलती से एक्सीडेंट हो गया केस उस पर भी चलेगा लेकिन उसकी धारा अलग लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि तुमने अनजाने में तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो तुम्हें कह देगी गवर्नमेंट की पुलिस कह देगी भाई जाओ कोई बात नहीं तो गलती से हो गया, नहीं, पनिशमेंट तो जरूर दे, लेकिन उस कैटेगरी का उस लेवल का नहीं मिलेगा तो जो तुम जानबूझकर किसी का मर्डर करते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि महाराज जी हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर गलती की है। पहले जो अंग्रेज आया था उसी ने जो ठीक करने की कारीगरी दिखाई थी उसने, तो उसने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी हमें माफ कर दो। आए इकट्ठे होकर हम तक महाराज जी क्षमा करो, जानबूझ कर गलती की है इस गलती को माफ करो। ऐसे सुनो, हमारे से भी कोई गलती हो जाए, पता लग जाए ना गलती का, जैसे अब इनको पता लग गया ना तो तुरंत महाराज जी के चरणों में आकर माफी मांगी। इसी तरह से हमें भी सुंदर साथ जी, हमारे से भी त्रुटियां होती है, लेकिन कहीं पर भी अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो ना, कोई भी हो सामने, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सुंदर साथ हो, अपने सतगुरु हो, अपने रिश्तेदार हो, जहां पर भी अपनी गलती का एहसास हो जाए वहां पर तुरंत क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमा याचना करने से बहुत कम तुम्हारा भार कम हो जाए, अन्यथा उस पाप को लेकर ही जाओगे। एक तो पापों की गठरी इतनी है, ऊपर से और बढ़ती जा रही तो हमें हल्का करना होना है भारी होना है? हल्का होना, क्योंकि जितनी हल्की चीज होगी इतनी ऊपर उठेगी, जितनी भारी होगी उतनी नीचे। तो हमें जब ऊपर की जर्नी करनी है तो भारी होना है या हल्का होना? हल्का होना। किसी से कोई गलती हो जाए तो तुरंत सॉरी बोल दे तो कितना अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है गलती हो। लेकिन जब हम गलती नहीं मानते वहां हमारा अहंकार खड़ा होता है। ये सुंदर साथ जी अपने अंदर पहचान करना है कि अगर मुझे गलती का, एक तो होता है कि पता लगता नहीं तो समझो मेरी बुद्धि बहुत मोटी है। जो मुझे अपनी गलती का पता भी नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो बिल्कुल सुसुप्ति बुद्धि है। कैसे? जैसे मुंह के वशीभूत होता है। मान लीजिए अगर मेरे बच्चे ने गलती की, दो की लड़ाई बच रही है, मेरे बच्चे ने की गलती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी मुंह के, अरे नहीं मेरे बच्चे तो कोई गलती कर रहे, मेरा बच्चा तो झूठ बोलता ही नहीं। ये स्कूल में भी कोई कारण हो जाता है, अरे मेरा बच्चा तो इतना शरीफ है, वो तो घर पर भी नहीं मारता, तुम्हारे बच्चों को कैसे मार दिया उसने? तो विचार करे क्या बच्चा नहीं मार सकता? खुद सोचे विवेक से, भाई जैसा नेचर सामने वाले बच्चे का ऐसे मेरा बच्चा गलती करता है। तो अगर एक विवेक होगा तो सोचेगा हाँ भाई हो सकता है मेरे बच्चे ने भी गलती की होगी, लेकिन जहां पर मोह है, मोह के कारण बुद्धि भ्रमित है, क्योंकि मोह बुद्धि को भ्रमित कर देता है, तो वहां वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे बच्चे ने गलती की है। एक तो हो गया। लेकिन एक अंदर ऐसा होता है कि गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ यहाँ मेरे गलती है, लेकिन अंदर एक ईगो खड़ा होता है, वो झुकने नहीं देता। वो बार बार क्या हट मारेगा, अरे नहीं मैं तो ऐसे नहीं है। अंदर वाला कह रहा कि मैं गलत हूं यहाँ पर, लेकिन क्या कहेगा, अरे मैंने तो गलत तो कहा ही नहीं, बताओ इसमें मैंने क्या गलत कहा, और जबकि पता है कि गलत है, खुद पता है। तो वो अंदर हमारे अहंकार, वो बुद्धि का अहंकार। लेकिन जहां वो आत्मा की क्रिया होती है, जब जागृति आती है तो तुरंत वो पकड़ते कि नहीं भाई ये गलत है तो गलत है, मेरे मुख से गलत शब्द निकले हैं तो गलत निकले, ये कार्य गलत हुआ तो हुआ है, उसको फिर कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और जो इस स्थिति पर आ जाता है सुंदर साथी, वो ऊपर को बहुत अच्छी तरह से उड़ान भरता है, बहुत जल्दी उड़ान भरता है, क्योंकि जहां गलती को महसूस हुआ वहीं पर अपना पल्ला झाड़ दिया तो आगे को बढ़ जाएंगे। और नहीं तो हम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, और सही पूछे तो बात इतनी घुमाएंगे रहेगा, अरे ये बात मेरे मुंह से नहीं निकल जाए, कहीं ये बात लीकेज ना हो जाए, डर रहेगा बात करते करते, और सांच को आँच नहीं है। तो इसलिए कहा महाराज जी ने कि बिल्कुल हल्के होकर चलिए, सच्चाई पर चलिए, कष्ट तो जरूर होगा लेकिन फिर कोई भय नहीं होगा, ये डर नहीं रहेगा कि कब बात खुल जाए और कब कुछ हो जाए। अपनी सच्ची राह पर चल रहे हैं, जब कहा तो फिर उस चीज को निडरता से कहो, हाँ भाई ये कहा तो कहा है, क्यों डरो फिर, अन्यथा ना कहूं। तो ये देखे सुंदर शाह जी यहाँ पर इसी तरह से कह रही हैं कि हमने जानबूझकर गलती की है, महाराज जी हमें माफ। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी क्या कह रहे हैं,
बोर्ड लगाए देते हैं आइंदा जो भी गुजरेगा, पहले बंद करेगा बत्ती सर भी साथ झुकाएगा। यहाँ तक कि कहते कि हमने जानबूझकर गलती की है तो उसका पश्चाताप हम करते हैं। पश्चाताप के रूप में क्या करते हैं महाराज जी, हम यहाँ पर बोर्ड लगवा। आप कब तक किस किस को हाथ जोड़ जोड़ कर कहोगे। मान लीजिए हमें पता लग गया और अनजान लोग भी आएंगे, भाई सड़क पर कोई भी चल सकता है, तो किस किस को बताओगे तुम। तो क्या करते हैं, एक बोर्ड लगवा देते हैं यहाँ पर, है ना। क्या ऊपर से ईंटें बरस रही है, सुंदर सा है ना। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बोर्ड लगवा देते हैं। तो बोर्ड लगवा कर क्या करेंगे, आइंदा जो भी यहाँ से गुजरेगा तो पहले अपनी बत्ती गुल करेगा और साथ में यहाँ पर प्रणाम करके भी निकले। इतना हम कर देंगे। ये सुंदर सा जी पश्चाताप के लिए कुछ करना, कि हमारे से तो गलती हुई तो हुई, लेकिन आगे से कोई गलती ना हो। तो कहा हम एक बोर्ड लगवा देंगे यहाँ पर, है ना। और कोई जो भी यहाँ से गुजरेगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और वो क्या करेगा, बत्ती भी गुल करेगा और साथ में आपको प्रणाम करके भी यहाँ से निकलेगा। अब हमें माफ करो इस वक्त पादरी साहब भी बोला हमसे, किया हाथ से उन्हें इशारा कर प्रणाम सब भाग गए। कह रहे यहाँ पर कि उनमें से जो पादरी था, जो अंग्रेज था, वो भी पादरी भी बोला और अंग्रेज भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें माफ करो इस बार, बस हम यहाँ पर बोर्ड लगवा देंगे, साइन बोर्ड आपके नाम का, है ना, जिससे आने जाने वाले सब पढ़ेंगे और उसको फॉलो, लेकिन इस समय हमें माफ करो। तो महाराज जी कह रहे हमने हाथ से इशारा कर दिया कि जाओ बस माफ करो। तो इस तरह से माफी लेकर फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करके सब यहाँ से चलते। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी न रोशनी फिर हम पे, कुछ दिन के पश्चात वहां से हम आगे को निकल पड़े। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि यहाँ पर जब हुक्मी बोर्ड लग गए, हुक्मी बोर्ड यानी हुकुम का बोर्ड, की उस साहेब का, उस सरकार का यहाँ पर ये बोर्ड है कि यहाँ से जब भी गुजरो तो बत्ती गुल करके निकलो और साथ में सिर झुका दो। क्यों, क्योंकि यह मेरे धनी का हुक्म है। सतगुरु महाराज जी, दादा गुरु नानक जी, क्योंकि उन्होंने ही तो, उनकी कृपा से ही तो हुई ना बत्ती गुल। बस उन महाराज जी, रामचंद्र महाराज जी ने पुकारा था, हे गुरुदेव, जब ध्यान टूटा कितना कष्ट होता है, सहन तो किया हुआ सुंदर सा जी। ऐसा नहीं, कितना धैर्य होता है महाराज जी के अंदर। ये देखिए जो 8-8 दिन तक बिना भोजन के रह सकते हैं, जो बिना वस्त्रों के रह सकते हैं, तपती धूप में चल सकते हैं, रात को बारिश में पेड़ की खोखल में बैठकर रात्रि बिता सकते हैं, तो उन्होंने कितना सहन किया होगा। तो तब आकर उन्होंने फिर भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती की कि भैया यहाँ से बत्ती बजा जाकर चले। लेकिन वो लगातार बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो उनके हृदय में क्या हुआ सुंदर साथ जी, कितनी पीड़ा। जिस पीड़ा की पुकार को सतगुरु महाराज जी ने सुना और तुरंत उनकी बत्ती गुल कर दी। तो ऐसे सुंदर साथ, जब हम किसी रूह को कष्ट देंगे ना, और उस रूह के अंदर से जो आहा निकलेगी, जो तेज निकलेगी ना, वो तुम्हें भस्मीभूत कर। क्यों, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं को पीड़ा देना, परमात्मा को पीड़ा देना। यहाँ विष्णु भगवान रूप में भी श्री कृष्ण ने कहा है, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि मुझे कोई कष्ट दे, मुझे कोई अपशब्द कहे तो मैं सुन लूंगा। देखो उसने 100 गालियां दी थी, सहन करते रहे करते रहे करते रहे। मुझे कोई कितनी भी गालियां दे, अपशब्द कहे, मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरे भक्त को अगर कोई एक शब्द भी कहे ना, तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता। ये प्यार है सुंदर सा। तो वो अक्षरातीत धामधनी कैसे सहन करे। और सही पूछे सुंदर सा जी, फिर अंदर से ही देखे कि धनी न देवे दुख काम, क्या काम, किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन वो उनके कर्मों का फल, कर्मों का फल होता है। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनके कर्मों का को भी काट देते हैं। कर्म जलाए पाप किए,
जो जीव परमात्मा की सतगुरु की शरण में आ जाता है तो सतगुरु उनके कर्मों के फलों को भी काट देते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं और अखंड बहिष्ठ में खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सतगुरु की शरणागति आए हैं और शरणागत की रक्षा करना उनका प्रेम है। से क्यों? क्योंकि प्रेम से बोलते हैं। और जो परमात्मा की शरण में ही ना आए और गुनाह पर गुनाह करते रहे तो उनके करने का फल तो आएगा। इसीलिए तो कहा तौबा तौबा का द्वार मूल गया। अब तो तौबा तौबा के द्वार बंद हो गए। जब सतगुरु साक्षात हैं तो तौबा के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन जब सतगुरु को चले जाते हैं और हमारे फिर अपने करने का फल भुगत कर तब पाप हो जाते हैं। तो ये सुंदर सा जी हमारा परम सौभाग्य है, अगर हमें सतगुरु की शरणागति मिल रही है, ये हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने धनी की बात को सुन सके और सुनकर उस पर चल सके, तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है।